जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 20 या 21 अक्टूबर किस दिन रखा जाएगा करवा चौथ व्रत। महिलाएं ऐसे दिन चंद्रमा को अर्घ्य अभी से नोट कर लें पूजा सामग्री लिस्ट। आइए लेते हैं इन सभी विषयों में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूं तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके ही चैनल में स्वागत करते हैं। करवा चौथ का व्रत चंद्र दर्शन कर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही पूर्ण माना जाता है। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का अधिक महत्व होता है। इस दिन व्रती स्त्रियों को चंद्रमा का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन चंद्र दर्शन करना जरूरी माना जाता है। चांद को अर्घ्य देते समय वे चुन्नी जरूर साथ ले जाएं, जिसे आपने कथा सुनते समय पहना था। चांद को छन्नी पर दिया रख कर देखें और फिर तुरंत उसी छन्नी से पति को देखें। कहते हैं कि छन्नी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना क्योंकि पहले जब स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी तो महिलाएं चांद देखने के बाद छन्नी में दिया के प्रकाश से पति का चेहरा देखती थीं। अब आइए जान लेते हैं पूजा सामग्री की लिस्ट के बारे में। चंदन, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मिठाई, गंगा जल, अक्षत यानी चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मिट्टी का टोटीदार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई कपूर, गेहूँ, शक्कर का भूरा, हल्दी, जल का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, चलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा और दक्षिणा, दान के लिए पैसे आदि। अब आइए जान लेते हैं पूजा करने की विधि के बारे में। करवा चौथ को सूर्योदय के पूर्व सरगी सास ससुर द्वारा दिया अल्पाहार करने के उपराह्न तक निर्जल व्रत रहने का नियम है। उपराह्न 4 बजे से 5 बजे के मध्य अपनी सास, जेठानी अथवा किसी अन्य पूज्य महिला से कहानी सुने। कथा सुनते समय एक पटरे या चौकी पर जल से भरा लोटा और थाली में रोली, गेहूं, चावल से भरा हुआ मिट्टी का करवा ढक्कन सहित रख लें। साथ ही बायने के लिए 13 करवे रोली से सतिया लगाकर भी रख लें। कहानी सुनने के पश्चात सबसे पहले एक करवे पर हाथ फेर के ये करवा अपनी सास के पैरों में पड़कर सास को दे दें। इसके बाद रोली सतिया लगे हुए खांड के 13 करवे सुहागिन महिलाओं को बायने में देने चाहिए और सुहागिनों से ही लेने चाहिए। इसके बाद लोटे का जल और 13 दाने गेहूं के चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए रख लें। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। अब आइए सुनते हैं करवा चौथ के व्रत की कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंचे और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगरमच्छ को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। तब से करवा की पूजा का विधान है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए करवा का व्रत रखती हैं और पूजा और व्रत कथा सुनती हैं। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। इस कहानी से प्रेरित होकर के सुहागिन स्त्रियां वट सावित्री का व्रत रखती हैं और बरगद की पेड़ की पूजा भी करती हैं। जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं
और जो नए जुड़ रहे हैं उन सभी को हमारे चैनल की तरफ से करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हमारे चैनल से जुड़ना हमारा प्रोत्साहन बढ़ाता है। इसके लिए आप सभी भक्तों का हमारे चैनल की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम नई से नई और धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते रहें। मिलते हैं एक नई अध्यात्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे।